तो जी कॉलेज के एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं, तो अब बारी है घर जाने की। पेपर कैसा गया? शर्मा क्यों रहा है? हाँ, मेरे दोस्त कैमरे से कुछ ज्यादा ही शर्माते हैं। खैर, सबसे पहले मुझे जाना होगा अपने हॉस्टल, जो मुझे ले जाएगी ये कॉलेज बस। तो बस में ट्रेवल कर कर हॉस्टल आकर मैं सारे बैग पैक करे चल देता हूँ स्टेशन की तरफ। डूब रहा है ये दिल। पर इंडियन रेलवेज का सीन तो कुछ ऐसा है कि ट्रेन तो लेट होनी ही है। तुझी बात तो ऐसी है कि हम स्टेशन तो पहुंच चुके हैं, पर थोड़ा लेट हो गए। ट्रेन भी लेट है, देखते हैं क्या होता है। साथ नहीं जुबान। अब स्टेशन पहुंचकर थोड़ी देर वेट कर ही रहा होता हूँ तो पता चलता है कि हमारी ट्रेन और लेट हो गई है। अब इंडियन रेलवे से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जिंदगी तो जी अभी खाना भी नहीं खाया और इससे काम चलाना पड़ रहा है भाई, शर्माते रहते हैं। फिर थोड़ी देर स्टेशन पर ही वेट कर कर फाइनली हम अपनी ट्रेन को बोर्ड कर ही लेते हैं। पर जनरल कोच में तो भूल ही जाओ कि सीट मिलेगी। जैसे तैसे ट्रेवल करके 1 घंटे की जर्नी के बाद मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर उतर ही जाता हूँ। ट्रेन से उतर के रिक्शा करके मैं पहुंच जाता हूँ अपने घर। अब इतने दिनों बाद घर आया हूँ तो घर के पास पहुंच के एक अलग ही सुकून मिलता है। तो जी फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ और आज कई दिनों बाद घर का खाना खाया है। टीवी देखने के साथ साथ वही पुरानी अपनी बचपन की आदतें। अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 बजे की ट्रेन है हरिद्वार की। तो दोबारा बैग पैक करके सारी तैयारियां करके मैं टाइम पे निकल जाता हूँ स्टेशन की तरफ। घर से स्टेशन पहुंच के मैं सबसे पहले जाता हूँ टिकट लेने। पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे दोबारा वेट करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रेन भी 1 घंटा लेट होती है। वैसे ट्रेन का लेट होना ही इंडियन रेलवे की इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेन जम्मू जाती है और देखो स्लीपर क्लास में भी इसमें कितनी भीड़ है। मैं बस ये देख रहा था कि जम्मू जाने वाली ट्रेन को कई लोग बोर्ड कर ही नहीं पाए और अब वो दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फाइनली वेट ओवर होता है और 1 घंटे की डिले के बाद मेरी ट्रेन भी आ जाती है। ट्रेन बोर्ड करके मैं चुपचाप से सो जाता हूँ क्योंकि सुबह से मैं थका हुआ था। पर थोड़ी सी नींद पूरी करके उठता हूँ तो देखता हूँ कि स्टेशन आने ही वाला होता है। तो जी फाइनली ट्रेन से उतरकर स्टेशन के सामने ही एक लॉज अवेलेबल थी, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे वहीं पे बुकिंग करवा लेता हूँ। क्योंकि एक ही रूम बचा था तो बस मैं आराम से अपना बैग रख के दोबारा सो जाता हूँ। सुबह सुबह रूम से बाहर निकलता हूँ तो कमाल का नजारा दिखता है। सामने ही स्टेशन और उसके पीछे पहाड़। फिर थोड़ी देर रिक्शा से ट्रेवल कर कर मैं ऐसी जगह पहुंच जाता हूँ जिसके लिए हरिद्वार जाना जाता है। पता नहीं क्यों पर उस दिन नदी में ज्यादा पानी नहीं था। जहाँ पे तेज पानी आता था लोग वहाँ पे मस्त आराम से खड़े हुए थे। फिर क्या, उन्हें देखकर मैं भी चला जाता हूँ बीच नदी में। सारी चीजों के होने के बाद सोचता हूँ कि नाश्ता करने चलते हैं। फिर एक क्यूट सी बच्ची मुझे टीका लगा देती है और बाय द वे ये पपीज भी बड़े क्यूट लग रहे थे। तो
फाइनली एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के अपना मस्त आलू पूरी चाय नाश्ता करके मैं निकल पड़ता हूँ दर्शन करने के लिए। अब मैं किसके दर्शन करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इतना कह सकता हूँ कि रास्ते का नज़ारा बहुत कमाल का था। 15 मिनट की छोटी सी राइड के बाद फाइनली, चलो अब मैं बता ही देता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ चंडी देवी टेम्पल। अब यहाँ जाने के 2 तरीके हैं, पहला है पैदल यात्रा और दूसरा है केबल कार्ड के थ्रू। अब साथ में पेरेंट्स भी थे तो मुझे केबल कार्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा। टिकट लेकर जब अपनी बारी की तरफ जा ही रहा होता हूँ तो समझो कि एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की थी। थोड़ी देर वेट के बाद मैं फाइनली केबल कार्ट में एंटर कर लेता हूँ। राइड को एंजॉय कर ही रहा होता हूँ तभी मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई देता है और पूरे शहर का नज़ारा एक ही फ्रेम में। अब ऊपर पहुंच के दर्शन करने जा ही रहा होता हूँ तो भाई क्या नज़ारा दिखता है। अब मेन मंदिर के अंदर फोटोशूट करना तो अलाउड नहीं था, पर दर्शन करके हम नीचे की तरफ जब जा ही रहे होते हैं तभी हमें दिखती है ये लस्सी शॉप। थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट लेकर हम अपनी अगली जर्नी कंटिन्यू करते हैं ऋषिकेश जाने की। अब हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। फिर से 1 घंटे बस में ट्रेवल करके मैं पहुंच जाता हूं ऋषिकेश। वहां का बस स्टैंड किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। फिर एक और ऑटो की छोटी सी राइड लेकर और पैदल चलकर मैं फाइनली पहुंच जाता हूं फेमस राम झूला। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब राम झूला विजिट करने के बाद हम जाते हैं वहाँ की मार्केट विजिट करने। अब इन भाई साहब को तो देखो, पार्किंग वहीं करेंगे जहाँ अलाउड नहीं है। खैर मार्केट घूम के अब बारी आती है फाइनली लंच करने की। मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहना, तेरी यादें मुझको आए। लंच करके मैं विजिट करता हूँ इस शिव मूर्ति वाली लोकेशन पर, जिसका हाल 2013 में कुछ ऐसा हो गया था। कहा जाता है कि केदारनाथ में होने वाले डिजास्टर से लोगों की डेड बॉडीज इस लोकेशन पर तैर कर आ रही थी। तो मैं बस वहां जाकर बैठ जाता हूँ और पता नहीं कुछ ना कुछ सोचने लगता हूँ। फिर थोड़ी देर में मम्मी भी वहां आ जाती है। खैर अब बारी है अपनी अगली लोकेशन की तरफ जाने की। अब जिस जगह हम जा रहे हैं वो बड़ी स्पेशल जगह है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज से ठीक 17 साल पहले मैं इस लोकेशन पे आया था और ठीक इसी जगह बैठ के मैंने इन फॉरेनर्स के साथ अपनी फोटो खिंचवाई थी। अब इस जगह का नाम है परामर्थ निकेतन। थोड़ी देर यहाँ एक्सप्लोर करके प्लान बनता है माउंटेन रीजन की तरफ जाने का। अब उस वक्त हल्की बारिश आने लग गई थी और पहाड़ों से बारिश का पानी आने लग गया था। इस वजह से ये प्लान कैंसिल करके हम वापस आ जाते हैं बस स्टैंड। फिर एक कप चाय पी के थोड़ी देर में हमारी बस चलने का टाइम हो जाता है, तो मैं अपनी सीट में जल्दी से जाकर बैठ जाता हूँ। टाइम था घर पहुँचने का, तो करीब 3 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर।